Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia and we are doing our drama gap लेकिन एक अलहदा टाइम पे और थोड़ी सी डिफरेंट लोकेशन से। क्या हाल है शाजिया आपके? बिल्कुल ठीक ठाक जी। आज हम रात को कर रहे हैं ड्रामा गप, सीधा दोबारा देखने के बाद एंड बेरुखी देखने के बाद। एंड राबिया फिर भी उतनी ही मुझे अच्छी लग रही है जितना सुबह भी ऐसी लग रही होती हैं और माशाल्लाह शाम को भी ऐसी लग रही है। सो इट्स नाइस। इस ड्रामा गप के पीछे मैंने उस वक्त से जो शाम का मेकअप है वो उतारा नहीं कि मुझे दोबारा मेकअप नहीं करना था। मैंने कहा पहले मैं ड्रामा गप रिकॉर्ड कर लूंगी, फिर मैं मेकअप उतारूंगी। कहानी है कि आई हैव टू ट्रैवल टुमारो, आई हैव अ फ्लाइट, इसलिए हम कल रिकॉर्ड नहीं कर सकते, तो हम रात को भी काफी लेट ये रिकॉर्ड कर रहे हैं। डेडिकेशन देखे भाई हमारी माशाल्लाह से। और सारा पैकिंग की चीजें मेरे आसपास फैली हुई है। ऑल्दो मैं शाजिया से कह रही थी कि अकेले कर लो, बट शाजिया वाज वेरी स्वीट एंड शी सेड नहीं नहीं तुम साथ करोगी। तो आधे ड्रामे वैसे मैंने नहीं देखे। 2 दिन मेरे किसी पर्सनल काम की वजह से बहुत बिजी थे। आई हैव सीन फरीजाद ए मुश्ताक की पहली एपिसोड एंड दोबारा बाकी शाजिया कवर करेंगी और मैं सिर्फ उनका साथ दूंगी। जी शाजिया, कौन सा ड्रामा आप शुरू करना चाहेंगी पहले रिव्यू के लिए? राबिया ने शाजिया को मना कर दिया, कोई छोटी मोटी बात नहीं होगी आज, सीधा बिजनेस, कम टू बिजनेस, वी हैव टू डू द ड्रामा। मैं चली जाऊंगी तो आप ऑडियंस के साथ, फैंस के साथ बिल्कुल छोटी मोटी बात अपनी करें। मेरे साथ आज गुफ्तगू तो साथ होती है अगली, इंशाल्लाह इट विल हैपन ऑन फ्राइडे, डोंट वरी, आई विल गेट बैक टू इट। ओके, वी स्टार्ट विद ख्वाब टूट जाते हैं। ठीक है। ओके, सो ख्वाब टूट जाते हैं में ऑब्वियसली अब वो बहुत ज्यादा जो हो रहा है, हलचल मच रही है और स्कैरी सिचुएशन आ रही है, क्योंकि जिस तरह जो बिछड़ गए में वो टाइम पीरियड ही ऐसा है। राबिया, बिफोर आई गो ऑन टू से हाउ द टू आर डिफरेंट एंड व्हाई आई एम वाचिंग बोथ ऑफ देम साइड बाय साइड, आई वांटेड टू गिव अ शाउट आउट टू द एक्ट्रेस जो वीसी वाइस चांसलर की जो बीवी बनी है, हर नेम इज कुलसुम आफ्ताब। वो नापा में शी इज अ फैकल्टी मेंबर आल्सो एंड शी डज अ लॉट ऑफ स्टेज प्लेज एंड आई एम जस्ट लविंग वाचिंग हर ऑन स्क्रीन। आपको पता चल जाता है अलग ही, जब आपको एक टैलेंट और एक स्किल और एक परफॉर्मेंस नजर आ रही होती है ना, दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग फ्रॉम हर। एक उदासी है उनके अंदर, एक सॉफ्टनेस है, एक जेंटलनेस है। सो आई एम रियली लविंग इट एंड थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस। मैंने उनको पहले एपिसोड में देखा था और थोड़ा सा ही देखा था और उसी में बहुत वो इम्प्रेसिव थी एंड बहुत खूबसूरत उनका और उनकी बच्चियों के साथ एक सीन था, वहीं से पोटेंशियल लग रहा था। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि आगे स्टोरी में उनका कितना कैरेक्टर होगा। बट यू सीम इम्प्रेस, सो जब भी मैं ड्रामा कैचअप करूंगी आई थिंक आई विल डेफिनेटली कीप एन आई फॉर हर। I do love her। वो कुछ शेक्सपियर की प्लेस भी कर रही हैं या कर चुकी हैं अभी। The other thing I wanted to say, the OST is beautiful। OST 2-3 गाने हैं, बट राही जो है, जो समी खान ने गाया हुआ है, मैं अभी जाके फिर से सुन रही थी, इतना खूबसूरत है और इतनी उन्होंने पॉइनियंट मोमेंट्स पे वो डाला हुआ है। राबिया, जब वो जेल में थे वाइस चांसलर और वो वार्डन जो है वो चलता हुआ जा रहा था और वो बारी बारी एक एक, तो उस टाइम पे वो गाना प्ले कर रहा था एंड इट वाज जस्ट ब्यूटीफुल। फिर आई हैड टू गो एंड चेक हु हैज संग इट एंड ही हैज आल्सो कंपोज्ड इट, समी खान। इट्स इंटरेस्टिंग शाजिया की प्रोडक्शन क्वालिटी बेहतर होती जा रही है ना। देखो ये जो ड्रामे आए जैसे ये है जो बिछड़ गए हैं, इनकी प्रोडक्शन क्वालिटी का लेवल ही कुछ और है कि इवन दो इंटेंस और हैवी हैं बट इतना अच्छे तरीके से बने हुए हैं दैट यू एंजॉय वाचिंग इट। और नेटफ्लिक्स और हॉलीवुड की मूवीज का अक्सर यही होता है कि वो इतनी हैवी होती हैं, बड़ी सीरियस सब्जेक्ट्स पे होती हैं, जैसे मेड थी, लेकिन इतनी अच्छी बनी हुई होती हैं दैट यू स्टिल आर एबल टू सी देम। एंड आई थिंक इन दोनों में भी हम यही देख रहे हैं, है ना? इन दोनों में हम यही देख रहे हैं और इसमें हम ये देख रहे हैं राबिया, द डिफरेंस, क्योंकि हम जो बिछड़ गए काफी डिटेल में करते हैं, ये है कि दे आर एक्चुअली शोइंग, ठीक है, वहां भी उन्होंने ये दिखाया है कि जैसे वहाज अली जो है उनका कैरेक्टर, रूमी का कैरेक्टर इज बंगाली स्पीकिंग बट he wants to go the softer way। यहाँ ये दिखा रहे हैं कि there are divisions between the Bengali speaking also। सब नहीं चाहते कि बांग्लादेश बने, सब कुछ लोग ये चाहते हैं और वो and they're getting very frustrated कि वहां से नेशनल असेंबली सेशन क्यों नहीं कॉल हो रहा है, यहाँ से क्यों बाहर से इंटरफेरेंस आ रहा है, क्यों एम्यूनिशन सप्लाई, क्योंकि वो लोग उधर से वेस्ट पाकिस्तान वाले चुप हैं, इसलिए हो रहा है ये सब। ये भी इन्होंने कहा है कि जो बंगालीज जो आर्मी में है उनको भी ब्रेन वॉश किया जा रहा है। सो दे आर शोइंग दैट साइड विच वी आर नॉट seeing over there, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी के अंदर दिखा रहे हैं क्या हो रहा है। it's very interesting because आपस में the Bengali speaking are talking to each other and they are saying we don't want this to happen, क्योंकि इन लोगों ने wars लड़ी हैं against India and they have fought for Pakistan, they have been there in partition, they voluntarily came over to the other side। So you know it is very interesting and I want to go and read more up on this, so I'm really happy कि ये दिखा रहे हैं। एक सीन बहुत खूबसूरत था, जो जब वो जेल में होते हैं उनकी बेटियां और उनकी बीवी उनसे मिलने आती है, इतना खूबसूरत सीन था वो। एंड ही इज टॉकिंग अ लॉट इन बंगाली, तो वो नीचे इंग्लिश में दिखा रहे होते हैं और वो उनको हंसा रहा होता है
और वो कह रहा होता है मैं बाहर, और जो वो छोटी बेटी से बात करते हैं तो वो झुक के बैठ के बात करते हैं क्योंकि बीच में सलाखें होती हैं ताकि उसके हाइट पे आके बात करें. So it was really sad and it really took you, but you wanted to keep on watching. पता नहीं उसमें क्या एक magnetism था, it was hypnotic to watch it क्योंकि you could really feel what is going on. I think एहतेशाम की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है. एहतेशाम जो उन्होंने परफॉर्म करी थी उनकी, वो ही इज अ वेरी एक्सपीरियंस्ड डायरेक्टर एंड एक्टर. वो तो स्क्रीन पे आते हैं तो उनकी एक प्रेजेंस आपको फील होती है. फिर ऑफ कोर्स उनका पूरा जो अटायर जैसे बनाया उनका एक ऑरा है. सो आई एम श्योर दैट इज व्हाई आल्सो यू आर फीलिंग दिस, यू नो. Yeah, I'm feeling this, and again, like we are talking about Netflix and production, उन्होंने जो इसको ओवरले किया है ना, जब वो टाइपराइटर पे लिख रहे हैं और उनका वॉइस ओवर आ रहा है, वो भी एक बहुत खूबसूरत एलिमेंट और बड़ा डीप एक एलिमेंट दे रहा है क्योंकि आपको समझ आ रहा है कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है. एक तो होता है कि वो कैरेक्टर चल रहा होता है पीछे वॉइस ओवर, एक ही होता है कि ही इज राइटिंग एंड ही इज थिंकिंग कि मेरे साथ ये हुआ ये हुआ ये हुआ. सो आई जस्ट हैव वन अगेन गोइंग बैक टू कि आप जरूर रेटिंग का थोड़ा सा कह दिया करें बिकॉज इसमें काफी वायलेंट सीन्स हैं, वेरी पेनफुल सीन्स. इट इज वेरी पेनफुल टू वॉच. देयर इज अ पॉइंट वेयर दे आर टॉर्चरिंग दिस यंग मैन और वो बार बार करे जा रहे हैं. And it was really, I wish they would have something in the beginning of the drama या वहाँ कर या उसको blur कर देते थोड़ा सा background because वो दो scenes चल रहे थे तो वो it was really a bit too much. मतलब I couldn't have watched it with any child in the room. Yeah, maybe. So मुझे ये कहना था थोड़ा सा. Other than that, yes, बहुत ज्यादा background बता रहे हैं वो. international media का भी बता रहे हैं कि किस तरह उनको बाहर निकाल दिया था, किस तरह media की भी reports turn and twist की जा रही हैं. I'm also loving Nadeem Beg. चलो, who is there. So very good performances over there, and we can move on then. But शाज़िया ने तो इतना जज्बाती और इतना अच्छा वो दिया है कि she's made me want to go and see it, and I might, because मेरा इरादा नहीं था, very honestly speaking. I was done with this serious subject. तो but ये बिलाल अशरफ की प्रोडक्शन है, so अब शाज़िया आपने इतना अच्छा रिव्यू दिया, I might go and check it out. It is very serious. आपको वो गर्ल्स हॉस्टल के बारे में भी मुझे पिछले एपिसोड में भी उन्होंने कहा था कि वो वेस्ट पाकिस्तान की लड़कियां जो रुक गई थी वो बड़ी डरी हुई हैं और वो जाना चाह रही हैं वापस, एंड उनको आर्मी मेजर जो काम डाउन कर रहा है, लेकिन जब वो चली जाती है then he tells the VC कि we cannot leave them there. अब मैं आपको बता भी नहीं सकता क्या क्या हो रहा है, and we have to get them out. तो एंड फिर वो तो ये भी बता रहे हैं कि दोनों तरफ से काफी कुछ हो रहा है. मतलब आर्मी एक्शन नहीं होता अगर वो इस हद पे नहीं आते, अगर रेबल्स ये नहीं करते, तो दे आर नॉट सेइंग कि नहीं हुआ आर्मी एक्शन या उसका, बट वो कह रहे हैं इसका जवाब ये था, हम क्या करें. So it is, I think it should be watched. Yeah. और छोटी सीरीज है, so you can watch it. Yeah. It's not such a. I most probably will, inshallah. चलिए जी, बेरुखी अमानत. Again, I have to say, बड़ा close competition है. किस चीज का है ये मैं नहीं कह सकती, but let's do अमानत first. तो क्या किया अमानत? जूनी मैडम ने कुछ कर लिया है, कुछ एक्शन में आई है फाइनली. जूनी मैडम तो फुल एक्शन. प्रेगनेंसी सर्वाइव कर गई है या नहीं? प्रेगनेंसी सर्वाइव कर गई है, लेकिन प्रेगनेंसी का तो सब भूल ही गए हैं अब, क्योंकि उन्होंने तो उनको कमरे में भेज दिया ना जुनैद के कि वो कपड़े इस्त्री हो गए थे तो जाके उनको दे आओ. तो वो तो ऑब्वियसली उन्होंने पूरी पार्टी प्लान करी थी ताकि उनके भाई भी और समरा भी और वो जो है जरार भी सब देख रहे थे. और कमरा लॉक, वो वाला मुझे सीन याद आ रहा था जो मतलब कि इल्जाम लग गया अच्छी तरह. और वो क्या जरार ने एक्सेप्ट कर लिया? जरार ने मान लिया क्या? तो एवरीवन इज वेरी क्वाइट इन अमानत. यू सी, जब टाइम आता है बोलने का तो कोई कुछ बोलता नहीं है, सब अपने दिमाग में सोचते हैं. जो महर वहां खड़ी हुई थी उनके ऊपर सब जो है वो इल्जामात लगा रहे थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ कहा जरार, ओके, आई डोंट वांट टू बी मीन, बट एक्चुअली आई वांटेड दैट गर्ल टू से समथिंग, क्योंकि वो जूनी को अकेले में तो काफी कुछ बोल देती है ना. तो यहाँ भी बोल देती है, इसने मुझे भेजा था कपड़े लेने के लिए. तो वो तो उसने बोला नहीं. वो बेचारा बोली जा रहा है जुनैद कि भाई मैंने कुछ नहीं किया, उसको तो थप्पड़े मार के बाहर निकाल दिया. तो बेचारा तुमने सारी सिचुएशन को इतना फनी बना दिया, मुझे सुन के ही हंसी आ रही है कि जुनैद बेचारा भूला जा रहा है, उसको मार पिट रही है. हाँ, उसके ऊपर जरार को खूब गुस्सा आया, तो उसको भी निकाल दिया, महर को भी निकाल दिया. तो जरार, so basically जरार is believing जो कुछ हुआ है. जरार, मुझे लग रहा था जरार इज बिलीविंग कि क्योंकि जुनैद का कैरेक्टर उन्होंने ऐसा दिखाया है ना कि वो जरा कैरेक्टर ऐसा है उसका डॉजी. तो वो समझ जाए कि जुनैद ने उसके ऊपर डाला है हाथ और महर का कोई कसूर नहीं है. दिस इज व्हाट जुनैद इज थिंकिंग. बट ही इज नॉट डिफेंडिंग महर, क्योंकि महर को उनकी अम्मा ने बाहर निकाल दिया. महर भी गेट के बाहर खड़ी हुई है.
गेट के बाहर सब खड़े, हाँ वो तो चले गए हैं जुनैद, उनको भी निकाल दिया है बाहर, और अब वो जूनी जो है, अच्छा अब द वर्स्ट थिंग, इतनी टॉक्सिसिटी है अनफॉर्चुनेटली इस ड्रामे में कि वो जो समरा के मियाँ है, नबील आई थिंक राइट, राहिल, राहिल कह रहा है कि चलो तुम मेरे साथ घर, और समरा यही रुकेगी। सो उस पे फिर जरार बोले, अपनी बीवी के लिए तो बोले नहीं, यहाँ बोल दिया उन्होंने कि तुम कैसे हस्बैंड हो कि तुम गैरत की बात कर रहे हो, तुम अपनी बीवी को जो प्रेग्नेंट है यहाँ छोड़ के जा रहे हो, उसकी तो कोई गलती नहीं तुम्हारी है। तुम्हारी के बाहर खड़ी है प्रेग्नेंट बीवी। हाँ लेकिन ऑब्वियसली जोनी वुडंट वांट टू गो नाउ, क्योंकि अब तो महक का पत्ता साफ हो गया, तो शी वुड वांट टू बी, तो शी ट्विस्टेड इट अराउंड कि नहीं मैं यहीं रहूंगी, और वो खैर चले गए घर। सो अनफॉर्चुनेटली दैट इज द स्टोरी। द अदर थिंग इज कि आई डिड वांट टू पॉइंट आउट दिस थिंग कि वो जो चचा जो है जो शादी कराना चाह रहे हैं कैसर की, कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो बेचारी चची बहुत कोशिश कर रही है कि ना हो, वो आके सुलह करने की कोशिश भी करी, बट वो नियरली कन्विंस कर चुके हैं चीको के शादी कर लो। एंड I actually जब ये सीन प्ले आउट हो रहा था राबिया, आई नो ऑफ पीपल हु हैव डन दिस कि हमारे बेटे की जिंदगी सही हो जाएगी। इट्स वेरी सैड, प्लीज डोंट डू दिस, एंड आई एम ग्लैड द ड्रामा इज शोइंग दैट, एंड आई एम ग्लैड कि चची कह रही हैं कि हम किसी और की जिंदगी कैसे बर्बाद कर सकते हैं, क्योंकि होता ये है कि उनकी शादी हो जाती है, बच्चे भी हो जाते हैं, दैट मैन इज नॉट केपेबल ऑफ बीइंग अ फादर, someone has to or a husband, Shazia, or a husband is not about physical connection or physical thing, you know, पूरी responsibility होती है, वो एक मतलब एक रिलेशनशिप होती है, वो ही एग्जिस्ट नहीं करती, तो किस तरीके से नहीं, वो उसका भी कोई एक्सचेंज कह देते हैं ना कि ठीक है चलो उनको दौलत मिल जाए, वो हमेशा कोई ऐसी कोई कॉम्प्रोमाइज, बहुत जगह ऐसा नहीं भी होता, बहुत जगह ऐसा नहीं भी होता, मैंने केसेस देखे हैं जहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, बस वो कर दिया, लड़की वालों को सही तरह पता नहीं था, या ये होप थी कि कुछ, क्योंकि अक्सर हमारे यहाँ ये भी है, लोग समझते हैं शादी के बाद ठीक हो जाएगा, लड़के वाले भी और लड़की वाले पे, लेकिन प्रॉपर ट्रीटमेंट और प्रॉपर दवाइयों या केस टू केस डिपेंड करते हुए ये एप्लीकेबल शायद हर जगह नहीं हो। अच्छा शादी, मुझे लग रहा है कि पेमरा को चाहिए कि कुछ चीजें ना बैन कर दे, कि इल्जाम लगाना बहू भाभी और देवर पे या नंद और दामाद पे, और ये कि घर से बाहर निकालना, ये मुझे लगता है पेमरा को कर देना चाहिए, या फिर एक रूल बन जाना चाहिए कि किसी ड्रामे में नहीं दिखा सकते, क्योंकि यार हम थक गए, हर दूसरे ड्रामे में लड़की को पकड़ के बाहर निकाल देते हैं, ये इल्जाम लगाते हैं, यार कम अप विद समथिंग न्यू, सम टॉक्सिसिटी में भी तो क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं ना आप लोग, वो क्यों नहीं दिखाते? मतलब I have written this, जो तुमने लिखा है ना, मैंने लिखा है पाकिस्तानी ड्रामे गर्ल थ्रोन आउट ऑफ द हाउस, because this is what they are doing. It's really unfair कि आप इतना जोन दिखा रहे हैं उस बेचारी पे, और वो बेचारी कुछ बोल नहीं रही, चलो वो बोलती भी तो फिर भी शायद उसकी बात नहीं सुनी जाती। So I wanted to say कि ये सिर्फ यहाँ हस्बैंड एंड फादर तक नहीं रुकता, होता ये राबिया कि वो जो पेरेंट्स है ना, वो भी बेचारी चल बस से, ठीक है, इवेंचुअली दे विल डाई। अब वो जो लड़का है उसकी बीवी का और बच्चों का कौन ख्याल रखेगा? और ये भी मैंने देखा है कि पूरा खानदान या तो उनको छोड़ देता है या फिर अपनी पूरी जिंदगी गुजारता है कि उनका ख्याल रखे, जो बड़े अच्छे खानदान होते हैं जो ऐसे कर लेते हैं फिर भी। सो इट्स वेरी सैड एंड वी नीड टू स्टॉप। चलो एटलीस्ट ड्रामा इज टॉकिंग अबाउट वन गुड थिंग, दैट्स व्हाट आई एम ग्लैड फॉर चचीज कैरेक्टर हु इज देयर। चची का कैरेक्टर बहुत अच्छा, एक्चुअली काफी पॉजिटिव है, राइट? ओके जी, आ जाएगी वो वापस, शी विल कम बैक महर, बट क्योंकि आई थिंक प्रोमो में मैंने देखा था कि वो आएगी, बट लेट्स सी क्या होता है। ओके जी, स्टार्टिंग विद बेरुखी। बेरुखी में नायला जो है ना, अटैक हो गया है ना, अटैक हो गया है, अटैक हो गया है, बच गए हैं, क्योंकि वो ट्रक आया था, इट वाज द सेम हिटमैन जो पहले इर्तिजा के पीछे था, तो जब उसने देखा कि यहाँ तो इर्तिजा भी है और ये भी है, तो लेट्स किल टू बर्न्स विद वन स्टोन, और सबीन भी है, बिकॉज ही डिडंट रियलाइज कि सबीन के साथ इर्तिजा भी होगा। अच्छा देखो, मायरा इज टोटली इन्वॉल्व, सो एक्चुअली तो मायरा के अगेंस्ट भी कोर्ट केस होना चाहिए, बिकॉज मायरा ने तो फोन उठा के कामरान को बताया कि वो अभी घर से निकल रही है। बट ये बात सबको तो नहीं पता ना, नहीं किसी को नहीं पता, बिकॉज कामरान से डिड नॉट टेल एनीवन। लेकिन हुआ ये that everyone is thinking कि इर्तिजा is thinking कि मेरे ऊपर अटैक हुआ था और मेरी वजह से इसको चोट लगी है। Okay. इर्तिजा तो बट nobody is thinking, but he has told कासिम कि तुम पता करो, so they are going to find out कि कामरान did it. चलो इसी बहाने वो करीब तो आ जाएंगे, शादी होने का बहाना मिल जाएगा, क्योंकि मैंने प्रोमो देखा, शादी होने का बहाना हो गया शादी होने का, क्योंकि उन्होंने कहा वो अभी तक she is in a coma like state, और ये तो प्रोमो में दिखा दिया था, उन्होंने कहा है कि जब वो उठेगी तो उसकी यादाश्त गुम हुई होगी। बेरुखी नाम है, लगा दिया उसके। नहीं मुझे इतनी आसानी से तो चीज नहीं हो सकती कि उनकी शादी हो जाए, कोई मसला नहीं हो तो कोई तो मसला होगा,
शादी होगी तो फिर क्या मसला होगा, या तो वो उसकी मसला यादाश्त ये हो है। जाएगी और फिर जबरदस्ती शादी हो जाएगी, फिर उसको बेरुखी दिखा रही होगी, आई डोंट नो। चलो, राबी इज कनेक्टिंग विद द नेम। नो, बट द थिंग इज कि मसला तो ये है ना कि वो शाबानो भी नहीं चाहती कि शादी हो, और वो जो मायरा की अम्मा और मायरा वो भी नहीं चाहती। वो तो टॉक्सिसिटी का एक और लेवल चला गया है ना वहाँ। वो तो इर्तिजा ने खुद ही अनाउंस कर दिया है कि अगर इसको होश आएगा तो मैं हाँ, फौरन शादी करूंगा। तो अब शाबानो कुछ नहीं कर सकती ना, अब तो शी कांट, अब तो उसने पब्लिकली अनाउंस कर दिया है, सो शाबानो इज स्टक। अच्छा, लेकिन वो जो नायला है ना, नायला अपने ख्वाब देख रही है। नायला वो पूरी बालकनी पे खड़ी होकर ख्वाब देख रही है और वो कह रही है बस मेरा इर्तिजा तो मेरा है और मैं क्यों नहीं ख्वाब देख सकती। ओह और माय उनको वो गॉड, बेचारी आई बज्जी फील आके उनको बैड। डांट रही है। आई फील बैड बिकॉज उनको उन्होंने अय्या जान ने दिखा दिए ख्वाब। उन्होंने कहा है कि तुम ख्याल रखो इर्तिजा का, और तो उन्होंने फिर पूरा प्लान बनाया है कि मैं ऑर्फनेज भी जाऊंगी तो हो एक सकता हफ्ते है, में फिर आके। हो सकता है फिर दो बीवियां दिखा रहे हो, दो शादियां हो। So, Rabia, I don't know if you're being serious or whether you are just really tired with your packing. But yeah, this is happening. I'm just enjoying watching Heba Bukhari and Junaid Khan on screen. तो मुझे मजा आ रहा है, मैं देख रही हूँ क्यों तो नहीं हो सकता, मतलब इमेजिन करो अगर इर्तिजा की शादी वो एक मेड से कराने का सोच रही है, अगर ड्रामे में yeah, ये हो सकता है, मतलब दुनिया की सारी औरतें, सारी लड़कियां मर गई हैं, ठीक है, yeah. सॉरी, कोई Hmm. एग्जिस्ट नहीं करता इर्तिजा के लिए, उनको वो ही मिली है, ड्रामे के Yeah. स्क्रिप्ट राइटर को भी वही मिली है, तो फिर ये भी हो सकता है कि दो शादियां हो, एक मेड से हो रही होगी, एक सबीन से हो रही होगी, और फिर हो वही सकता बेरुखी कुछ हो रही होगी, किसकी बेरुखी वही किसकी भी होगी पता नहीं। चलो चलो, another twist to the script Rabia has given us. Let's see क्या होता है। ओके Yeah. जी, ए मुश्ताक। ओके जी, बड़ी बातें हो रही थी। ए मुश्ताक पे मेरा सवाल है आपसे। ए मुश्ताक पे दो सवाल थे, एक कर लेती हूँ। चलो पहले ये बताओ कि शुड दुआ लीव हिम आफ्टर फाइंडिंग आउट दिस होल धोखा सीन। वो अभी तक क्यों बैठी हुई है? क्या उसको छोड़ देना चाहिए था? नहीं, मैं इसका जवाब नहीं दे सकती, क्योंकि एक्चुअली द ड्रामा जो है ना, उसको देख के मैं दो दो पॉइंट्स पे सोच रही हूँ। हम्म, आई डोंट नो कि तुमने भी यही सोचा। एक तरफ तो जो उन्होंने दिखाया कि वो मौलवी साहब के पास जाती है और भाई से भी बात करती है, पहले भी गई थी मौलवी साहब के पास, अभी दोबारा गई है, ठीक है। सो हम्म, एक तरफ तो वो ये मैसेज ड्रामा मुझे लग रहा है कि मुझे मुझे कम्युनिकेट कर रहा है कि अगर आप ऐसी रिलेशनशिप में जहाँ पे आपका जो पार्टनर है वो बिल्कुल रिलीजन से दूर है, तो आप गिव अप नहीं करें, आप लगे रहें कि क्या पता वो आ जाए, ठीक है। तो ये एक तरफ तो मुझे मुझे ये लगता है, क्योंकि बार बार दुआ निकलने की कोशिश कर रही है, उसके जहन में भी आता है, तो माँ बाप, भाई, मौलवी साहब, सब उसको वापस इसी डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, ठीक है। और वो खुद भी अब उसने कहा है कि आई विल डू एनीथिंग टू मेक दिस रिलेशनशिप वर्क। हम्म, लेकिन हम्म, दूसरी तरफ मेरे जहन में ये भी आता है, दुआ क्यों करे ये सब कुछ, वाई। एक तो पहले तो चलो वो एक गलत फहमी में थी, अब तो उसको ये भी पता चल गया है कि मुस्तजाब के ख्यालात कितने डिफरेंट हैं और उसकी नीयत सच्ची नहीं है, धोखा है, उसने उसकी माँ दोनों ने धोखा दिया है। तो मैं थोड़ी सी बीच में फंसी हुई हूँ, मुझे अभी मेरा मेरा जहन क्लियर नहीं है, मैंने डिसीजन नहीं लिया है कि कौन सा रास्ता क्लियर होना चाहिए। एक तरफ मुझे ये होती भी है उम्मीद, लेकिन मैं सोचती हूँ कि इट्स सो कॉम्प्लिकेटेड शाजिया, क्या पता अल्लाह ने उसको, मतलब किसी इंसान को किसी दूसरे इंसान के वसीला बना। वसीला बनाया हो, फिर क्या करे। लेकिन ये हम्म, भी हो सकता है कि वो नहीं, और 10 साल बाद वो हम्म, उसको छोड़ दे, तो फिर ये क्या करेगी, 10 साल की yes, अजियत भी बर्दाश्त की और 10 साल भी हाँ, जिंदगी के चले गए। फिर हम्म, यहाँ पे भी मैं ये दूसरी तरफ मैं सोचती हूँ कि व्हाई शुड शी पुट अप विद समबडी जो ऑनेस्ट नहीं है, जिसके ख्यालात दिमागी मतलब इतने आप लोग हम्म। दूर है, और दे आर नॉट मैडली इन लव विद ईच अदर, यू So Dua has नो। said she is in love with him. Dua has acknowledged to herself that she is in love with या him. शी इज इन लव, बट शी इज नॉट मैडली इन लव, और वो उसको लव, हम्म, देखिए इस वक्त जो वो लव है ना, वो इसलिए लव नजर आ रहा है क्योंकि मुस्तजाब पागलों की तरह उसके पीछे और उसको एहसास दिला रहा है। अगर मुस्तजाब दो हम्म, कदम पीछे है, तो दुआ मुझे लगता है उसकी इतनी सेंसिबिलिटी दिखाई है कि वो सही हो जाएगी। तो हम्म। दिस इज माई व्यू, तुम अपना शेयर कर सकते हो कि तुम किस साइड पे हो। मुझे अब आई एम ऑल्सो डिवाइडेड जस्ट लाइक यू। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि वो जाके सबसे पूछ रही है और बात कर रही है, और उसने दयान को भी बता दिया है कि ये बात हुई थी। सो आई एम हैप्पी विथ ऑल दैट। मुझे ये लगता है राबिया कि हम हमेशा लड़कियों को जो है ना, वो ये करें या वो करें, हम फंसाते हैं। अगर वो 4 दिन या 1 महीने या 4 महीने की शादी के पास घर आ जाएगी तो हम कहेंगे लड़की ने ट्राई नहीं किया, और अगर वो बैठी रहेगी तो फिर हम कहेंगे इतना बुरा आदमी है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इट्स नॉट जस्ट रिलीजन, इट्स ऑल्सो कि वो धोखेबाजी कर रहा है, वो फरेब कर रहा है। और हमें तो अब शिजा का भी पता चल गया है जो उसने when people I feel, किसी ने एक बड़ा अच्छा कमेंट किया था कि आप हमेशा लड़कों की शादी में उनकी जॉब और सब कुछ देखते हैं, आप ये नहीं देखते कि उनके बाकी तौर तरीके एंड उनका
क्लोज, क्योंकि दुआ इज वेरी क्लोज टू हर फेथ, तो आपको ये सवाल आई थिंक फॉर हर स्पेशली करना चाहिए था, और तो दुआ ने बेचारी ने खुद तो बड़ा क्लैरिफाई किया था. सो आई वुड से कि फॉर somebody like Mustajab, he and his mother, he should have come out clean and said कि देखो मेरी जिंदगी है, ये सब कुछ था, लेकिन मैं इसको पीछे छोड़ना चाह रहा हूँ, and you help me in that. नो बट दैट इज नॉट द केस. उसको पीछे नहीं छोड़ना चाह रहा है, वो तो दुआ को अपने रंग में रंगना चाह रहा है ना. नहीं, वो उस लड़की को और वो सारा अपनी कहानी पीछे छोड़ना चाह रहा है, शिजा को. He wants to change that. I also don't think he really wants to do that. I think अब वो उसको वापस वो पुरानी याद आई है, तो वो उसको दुआ को यहाँ छोड़ के 3 महीने के लिए वहां पे जा रहा है. मुस्तजाब जैसे जो लोग हैं ना, वो एक बिल्कुल ही डिफरेंट कैरेक्टर है. वहां पे ऑनेस्टी नहीं है, और वो अगेन इन्होंने बहुत ही ना एक्सट्रीम दिखाया है. Yeah. And then how can she trust him now? मुझे तो, मैं जब वो इमाम साहब से बात कर रही थी, सबसे ज्यादा सोचो रिस्पेक्ट क्या रहती होगी शाजिया, अगर आपको पता चले कि इस इंसान ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया है, चाहे वो कितनी, आप रिस्पेक्ट कैसे करेंगे? और फिर आप ये प्रिटेंड करें कि मुझे पता नहीं है, आप चुप करके. तो इट्स क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड. बट अगेन जिस तरह तुमने ये बात बोली है, इसी तरह मैं भी 1-2 लोगों के कमेंट्स पढ़ रही थी, और किसी ने कहा कि भाई वो उसका मियाँ है, अगर वो उसको बाहर ले जा रहा है और कह रहा है कि तुम मेरे साथ चलो और तुम बाहर जाके पढ़ लो, तो फिर क्या मसला है? वो क्यों नहीं वो कर रही है ना, बाहर जाके भी तो पढ़ सकती है. तो मैं जहन में मेरी आ रहा था कि यार हम, आई डोंट नो, अगेन वही बात कि हम एक तरफ कह रहे हैं कि हम एक तरफ ये कहते हैं कि शादी को चलाने के लिए यू बोथ हैव टू डू, बट आई आल्सो फील कि अगर वो एक लड़की की ये ख्वाहिश है जो उसने इतने शुरू से बताई हुई थी, तो मे बी दैट शुड हैव बीन रिस्पेक्टेड आल्सो बाय मैं ये कॉन्वर्सेशन, मुझे नहीं याद कि मैंने पिछले ड्रामा क्लब में क्या बोला था एग्जैक्टली, कि मे बी दुआ को उसको डिफरेंट तरीके से हैंडल करना चाहिए था. बट ये जब मैं ये कॉमेंट सुन रही थी ना, तो मैं दूसरी तरफ जा रही हूँ कि मुझे इस बात से भी थोड़ी सी चिढ़ चढ़ती है कि हम किस तरह एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि वो लड़की है, वो बीवी है, तो शी शुड जस्ट ऑटोमेटिकली गिव अप एवरीथिंग एंड जस्ट बी ओके. जैसे किस्सा मेहरबानों में भी ये लोग कितने अभी तक मुझे मैसेजेस आते हैं और लोग कहते हैं वो उसकी बीवी है, ये क्यों. मैंने ना ट्वीट किया था ये डायलॉग मावरा का, मेहरबानों का, कि रोज आप मेरे रात को मेरी मर्जी के खिलाफ आके पता नहीं क्या करते हैं, तो वो आप क्या. तो लोगों ने कहा क्या मतलब है मेरे कमरे में, ये तो उन दोनों का कमरा है, और ये तो मैंने कहा दोनों का कमरा कैसे है? वो सिर्फ उस वक्त आए जब उसको उसकी जरूरत थी, उसने मुड़ के पूछा तक नहीं. तो मुझे बड़ी हैरानी होती है कि हम लोगों की जो थॉट प्रोसेस है ना, वो बिल्कुल बहुत चेंज होने की जरूरत है. कि जस्ट बाय वर्च्यू ऑफ जो मेहरबानों ने बोला 3 वर्ड्स, या इसने कहा या बीवी के पोजीशन से, हम औरत को सर्टेन चीजें कहते हैं कि उसने करनी है, हम एक्सपेक्ट करते हैं, और औरतें ही कहती हैं कि तुम गलत हो अगर तुम ये चीजें नहीं कर रही हो. इसी तरह इसके केस में कि यहाँ भी लोग कह रहे हैं ये, वो तो अरे भाई आप मे बी वो यूएस जाके नहीं पढ़ना चाहती, वो अपने माँ बाप से दूर नहीं, और उसने ये बात बहुत पहले क्लियरली बोल दी थी. शादी ना करने का रीजन भी एक ये था. तो द ड्रामा इज इंटरेस्टिंग. आई लाइक दैट इट्स क्रिएटिंग सो मेनी कॉन्वर्सेशंस. It is and I think राबिया, जहां हम ये कहते हैं कि जी वो नहीं साथ दे रही अपने मियाँ का, किस्सा मेहरबानों का ही तुम देख लो, उसने क्या पूछा था उससे दूसरी शादी करने से, ये तो हम नहीं देखी. Debaish, a drama that we had stopped watching, I still remember उसमें भी the मौलवी साहब had made a big deal about it कि आप अपनी पहली बीवी से परमिशन लेकर आए हैं कि नहीं. ये तो किसी ने वो नकली लेकर आया था या कुछ किया था. उसने फौज किया था, आई रिमेम्बर. लेकिन एटलीस्ट वो उनको वो पेपर वर्क करना जरूरी था. आपने तो कुछ भी नहीं किया, लेकिन मैंने किसी को भी आवाज उठाते, बिकॉज वी आर कंडीशन, we are used to happening कि दूसरी शादियां भी हो रही हैं, सब कुछ हो रही है. Having said that, you are completely right. Even that scene जब वो आती है घर पे और वो रो रही होती है, वो घर पे आती है and Dayan उसको रोकता है. Do you think he should have stopped her? He should have let her? No, I am tired of showing this. मैं ये हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट है ना, ये प्लीज, ये मैंने घर में भी आसपास लड़कियों को देखा है. मुझे बहुत सी लड़कियां मैसेज भी करती हैं शाजिया, एंड दे हैव इश्यूज. और मैं बोलती हूँ आप अपने माँ बाप को जाके बताएं, माँ को बताएं. तो उनका जवाब होता है मेरी माँ ऑलरेडी बहुत परेशान है. वो अरे भाई, ये माँ बाप की ड्यूटी है, ये माँ बाप बने इसलिए अल्लाह ताला ने आपको माँ बाप दिए हैं कि आप जाके उन्हें परेशान करें. प्लीज जायज चीजों पे, गलत चीजों पे नहीं. गलत चीजों पे नहीं कि पढ़ाई नहीं कर रहे और आपने चोरी चुकारी कर ली, या ड्रग्स में चले गए, या फजूल किस्म के मर्दों के साथ. अपने भाई से तो बात कर रही थी ना, भाई नहीं, शी शुड हैव गॉन टू हर पेरेंट्स एंड सेड दिस. भाई ये समझ क्यों नहीं आती कि लड़की के पीछे उसके माँ बाप को खड़ा, और माँ बाप को ये समझना कि बेटी इस वक्त किस चीज से गुजरी है, इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये ड्रामों में भी दिखाना बंद करना चाहिए और रियल लाइफ में भी. आई एम नॉट इन फेवर ऑफ दैट. और किस चीज की परेशानी है भाई, क्यों, क्या हो गया? अल्लाह का शुक्र है सेहतमंद है, सब ठीक है. मुश्किल आई है, हम सब मिलके बात करेंगे तो मुश्किल सही हो जाएगी.
जाएगी। ऐसा थोड़ी हो गया कि वो कुछ जिंदगी मौत का मसला हो गया या वो कुछ हो गया। इश्यूज अभी भी तो जिंदगी में इशू आए हुए ना उसके, वो कितनी परेशान। I mean, so और I feel she should have told them, but she should have, देखो माँ बाप से जाके सब बता देती, लेकिन कहती कि I want to give it a shot despite everything, so help me, because problem ये होती है राबिया, जब बेटियां जाके कहती है ना, फिर उनको ये डर लगता है कि मेरी तो कल दोस्ती हो जाएगी शायद इससे, बिकॉज आई लव हिम, और माँ बाप के दिमाग में ये रहेगा हमेशा, एंड देन दे विल टर्न अराउंड। आई थिंक दैट्स द प्रॉब्लम, मुझे तो ये लगता है। इसमें मुझे लगता है कि क्योंकि उसको इस वक्त वो बहुत परेशान होती हुई आई थी, उसको सिर्फ अपनी माँ से बात कर लेनी चाहिए थी, या फिर दयान से। अगर तुम ये पॉइंट बता रही हो तो चलो ठीक है, फिर दयान को अलहदा ले जाके डिटेल में बात कर ली थी, और दयान भी उससे बात भी आराम उसने से कर करी, लेता, खत्म बात हो जाती। बट ये बात भी तुम्हारी सही है, बट देन मेन शुड नॉट डू दीज थिंग्स कि जिनकी इज्जत खराब हो, देखना चाहिए। उसने तो बल्कि जाके अपनी अम्मी को फिर समझाया, क्योंकि अम्मी तो बहुत परेशान हो गई थी। उसने कहा कि नहीं अम्मी, मैं कहती थी मुझे नहीं जाना, लेकिन देखिए जब शादी हो जाती है तो डिफरेंट हो जाता है। सो उसने Okay, now this is really interesting you brought it up. I'm liking the change कि वो कोशिश बहुत कर रही है, लेकिन मुझे गुस्सा भी आ रहा है कि वो क्यों इतनी कोशिश करी, क्योंकि उधर से तो वो कह रहा है, he actually said it, कि उसको तो बड़ा खुश होना चाहिए मुझसे जब आपने कहा कि मेरा जैसा आदमी मिला है उसको। So do you think this drama is... नहीं, क्योंकि उसको यही तो दिखा रहे हैं, दयान उसको काम डाउन करता है, मौलवी साहब उसको चीजें करें तो वो उसको डायरेक्शन वो मिल रही है। देखो वो सवाल कर रही है, वो ढूंढ रही है डायरेक्शन, राइट? शी इज गोइंग बैक टू मौलवी साहब अगेन एंड अगेन, शी इज टॉकिंग टू दयान, शी इज क्वेश्चनिंग हरसेल्फ आल्सो। लेकिन सारी चीजें सिचुएशन और सब लोग उसको एक ही डायरेक्शन में पॉइंट करें, विच इज गो बैक टू मुस्तजाब, गो बैक टू मुस्तजाब। So this is my dilemma also through the drama. So I agree. interesting. Yeah, I just wish it's not just about, yeah, go on. कि वो नंबर 1 का जो मुझे पता नहीं 2-3 एपिसोड से बग कर रहा था, ये नंबर 1 का क्यों पहना हुआ है मुस्तजाब ने? वी ऑलरेडी अंडरस्टैंड मुस्तजाब्स इगोइस्टिक और नार्सिसिस्ट और स्पॉइल नेचर, यू डोंट हैव टू डू दिस सीरियसली, इट्स सो, आई मीन वो जो मुस्तजाब की आप वो दिखा रहे हो बिल्कुल बचकाना लगने लगी है, यू नो, तो वो आप, सॉरी टू से, एंड आई आल्सो फील यू नो ड्रेसिंग वाइज भी थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकते थे। कुछ चीजें होती हैं उनको आप सटल खेल सकते हैं, कुछ चीजों को इतना लाउड करके आप उस कैरेक्टर की जो कैरेक्टर की सीरियसनेस है वो आपने हटा दिया। सो मुस्तजाब इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो इतने लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है इस तरह की माइंडसेट से, लेकिन अब मुझे वो इतना छोटा रोता धोता बच्चा लगता है जो बिल्कुल स्पॉइल्ड है, एंड आई डोंट थिंक दिस इज व्हाट दे वांट टू शो। दे वांट टू शो एन ईगोइस्टिक मैनियक और कंट्रोलिंग फ्रीक, यू नो, लेकिन वो चीज नहीं आ रही है बिकॉज ऑफ हिज सूट्स एंड नाइट सूट्स एंड वो नंबर 1 वो कोई बेचारा बच्चा है वो। हाँ, एग्जैजरेटेड जब होता है तो फिर हम उससे बहुत सारे ऐसा ना हो, क्योंकि हम इनकी बहुत सारी बातों से हम रिलेट कर रहे हैं, लेकिन फिर जब वो उस एक्सट्रीम पे जाता है फिर हम कहते हैं कि नहीं ये तो नहीं हो सकता। बट लास्टली जो अम्मा है, डू यू फील लाइक शेकिंग मुस्तजाब मोर, और डू यू फील लाइक शेकिंग हिज मदर मोर? Because it's also about parenting, it's not just spirituality. This drama is about what is she doing. Did you look at his, by the way, very good acting from Feroz Khan, जब उन्होंने कहा कि I faked it, did you look at his face? And he couldn't believe it, and it was, that scene was very interesting because of Feroz Khan's reactions over there, Mustajab's reaction. He said, Mama, I can't believe it, you did that. It was interesting. It was interesting. मैंने तो, हमने पिछले एपिसोड में भी डिस्कस किया था, we thought नहीं सही होगा, अभी मैंने दिल में कहा अच्छा भाई हम सही थे जो हमने सोचा था। मदर का कैरेक्टर मुझे वही लगता है शाजिया कि शी इज इन दिस डिनायल की, और वो होप में है कि भाई किसी तरह मेरे बच्चे को जो मैं सही नहीं कर सकी वो दुआ कर दी, तो बस उन्होंने तो किया है खराब, उन्होंने खराब किया है। हाँ तो बस वो उस कोशिश में लगी है वो। Okay, so we go on. We have दोबारा, yes, and we have Parizad, दो बच्चे ना बस। या दोबारा इज इंटरेस्टिंग, बड़े मुझे इंटरेस्टिंग डायलॉग्स लगे उसके। वो जो पूरी कॉन्वर्सेशन है जो बेटी जो है वो बोल रही होती है कि यू नो अपने शौहर को भी बोलती है और जनरली अफान को भी बोलती है और माँ को भी बोलती है। मुझे जो डायलॉग्स है ना वो मुझे अच्छे लगे। इवन मेहरू जो अपनी बेटी से बोलती है कि तुम दोनों कितने सेल्फिश हो, तुम लोग माँ की खातिर लोगों की बातें नहीं बर्दाश्त कर सकते, यू नो, एंड वो कहती है कि माँ ही क्यों हर वक्त बच्चों के लिए कुर्बानी दे। तो ये यू नो बड़े, द डायलॉग्स आर वेरी इंटरेस्टिंग, दे मेक यू थिंक, दे मेक यू, दे यू नो, वो आपको सोचने पे मजबूर करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एंड बट आई एम लविंग मिनाज कैरेक्टर बिकॉज मिनाज बहुत कोशिश कर रही है। अभी तो उसको ये नहीं पता कि करेगी वो माहिर से जाके इवेंचुअली शादी, अभी तो उसको
डिफेंड कर रही है फॉर इब्तिसाम, लेकिन वो जाके ज़मीर से भी अलग से बात कर रही है और अफान से भी बात कर रही है. शी वांट्स हर मदर टू बी हैप्पी, और उसको जबकि वो कहती है कि सब लोग बातें करेंगे, but Rabia, what this drama is showing me is that everyone in your life has their own agenda. Zamir doesn't want her to get married क्योंकि फिर वो आके उनके पैसे हड़प करेगा जो वो खुद कर रहा है अभी. Afan doesn't want her to get married कि लोग उसका मजाक उड़ाएंगे, and he wants his mother to himself. Milal is the only one who's being selfish. पुप्पो को अलग अपना एजेंडा चाहिए. So everyone has their own thing, and जिंदगी में शायद ऐसा होता है unfortunately. अगर आप इस पोजीशन में होते, should she have accepted the meher? No. पता नहीं क्यों किया. आई थिंक वो डेस्परेट है अफान को खुश करने के लिए. She did it for an exchange because she said कि मैंने तुम्हारी बात मानी है तो अब तुम मेरी बात मानो. So I feel exchange भी, और वो डेस्परेट भी थी किसी तरह अफान को राम कर ले, अफान को खुश कर दे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे तो वो माँ है ना. मुझे ये चीज अच्छी लगी कि माँ की उसने दिखाई, बट जब उसने देखा कि यार मेरे ये करने के बावजूद भी वो नहीं मान रहा, तो फिर उसने कहा मैंने डिसीजन सुना दिया, मैं मशवरा नहीं ले रही हूँ, मैं शादी कर रही हूँ. अब वो गलत फहमी मुब्तला, अब गलत फहमी तो नहीं है. तुमने अगली किसका प्रोमो देखा है? द प्रोमो इज सो इंटरेस्टिंग. माहिर की बात कुछ वो आपस में बात करते हैं. माहिर को जॉब इधर ही मिल गई है. माहिर has gotten the job in her I didn't know he's got it there. वो कहता है ना, वो कहता है कि मुझे इन इंडस्ट्रीज में मिल गई है. तो सॉरी, वो जो दामाद है ना, आई थिंक उधर उसकी कंपनी में उसको जॉब मिल गई है. सो शी okay, I get it now. Yeah, the promo is so interesting. I want to see that episode. ये episode तो मुझे बिल्कुल सॉरी बहुत ही नहीं and मुझे कुछ इब्तिसाम एंड माहिर में भी बात होती है जिसमें ही says कि तुम तो उनको क्या करते हो. He knows. I'm loving Ibtisam's character. ऐसी बेचारे को मार पीट गई आफान से. I'm glad कि वो extra, he's not irritating us despite the fact that Bilal Abbas Khan is there, Mahir is there, लेकिन फिर भी जावेद शेख's character is not irritating us. वो जावेद शेख है. जावेद शेख how can he irritated? वो ड्राइंग रूम में कैसे जा सकते हैं? बट वो अभी तो शादी होने वाली है. वो कहती शादी की तारीख तय होगी. कब? वो समझ रहे उनकी हो रही है. वो कहती अफान की. बट आई एम सॉरी, वो जो सीन था वो थोड़ा बेहतर एग्जीक्यूट हो सकता था. आई विश जिसमें थप्पड़ लगाते हैं वो अफान जो है उनका वो पकड़ता है और फिर मेहरू नीचे आती है. मेहरू थप्पड़, एक तो थप्पड़ की शायद जरूरत नहीं थी. आई थिंक मेरू को जोर से धक्का दे देना चाहिए था. बट that scene could have definitely been better executed. It lost its impact on me. I'm sorry. मुझे लगा कि I was laughing because I was like he was nursing his thing. पता नहीं क्यों मुझे I'm enjoying his character. मैंने कहा ये भी पड़ गई. वैसे पुप्पो के कैरेक्टर, पुप्पो के expressions वो जो एक्सप्रेशंस है ना पुप्पो के, वो जबरदस्त है. And I like the way it all came together कि उनके वो भी आ गए, ससुराल वाले भी वहीं आ गए, ये भी. And I love the way Mehru pulled herself together because she did. She said Puप्po was about to die. She said जाओ उनको जाके ड्राइंग रूम में बिठाओ, हम आ रहे हैं. And वो perfectly normal. She was normal when she was talking. So I like that. बहुत ही लालची ससुराल वाले. मतलब उन्होंने इतना सोना तो मांगना, जाति साथ उनको ये करना. I mean क्या है भाई, वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पे पुश कर रहे हैं. Unfortunately, I wish they wouldn't do that. हाँ, I also wish they wouldn't do that. Yes, but otherwise कुछ ज्यादा नहीं हुआ. I like it कि उन्होंने दिखाया कि माहिर जो है वो जॉब फाइनली सोच रहा है कि मैं जॉब कर लूं जाके, एंड उसका दोस्त उस पर गुस्सा हो रहा है. मेहरू की जहन की कश्मकश. अच्छा, मेहरू की दोस्त के मियाँ की बात सुनी थी? Yes, I wanted to talk about that. The interesting thing is that everybody, पता नहीं, मुझे लगता है रियल लाइफ में you think शादी ऐसा ही होता होगा. I'm just thinking, I think if I was, मेरी कोई फ्रेंड ऐसे होती या मेरे आसपास लोग होते, मैं तो कभी भी ये क्वेश्चन नहीं करती, या मैं नहीं कहती इतनी जल्दी क्यों. मैं तो कहती हाँ यार, व्हाई नॉट, लेट्स फाइंड समबडी फॉर हर. और लाइक एवरीबडी इज अगेंस्ट. एंड मे बी, चलो हस्बैंड की बात है, मुझे कुछ इतना दम नजर आया कि उसने कहा कि वो उसके पैसे के लिए वो करेगा. बट जरूरी नहीं है. कोई उसको अपने ही अपने ही स्टेटस का भी बंदा कोई मिल सकता है जो उसके पैसे के पीछे नहीं हो, और जिसको भी कंपेनियनशिप या वो भी वाइफ ढूंढ रहा हो. तो तो बट मुझे इंटरेस्टिंग लगता है कि हर कोई अगेंस्ट है उसकी शादी के. ये उन्होंने लाउड सोसाइटी की बात. एंड द फैक्ट दैट दे वांट कि वो बिजनेस, पहले उन्होंने जब शुरू की ना बात कि वो बिजनेस संभालने, तो आई वाज एक्चुअली हैप्पी, चलो समवन इज टॉकिंग अबाउट इट, होना चाहिए.
तो आई थॉट ही विल बी हैप्पी, बट चलो मैंने सोचा ओके ही इज लॉजिकल मे बी जो भी, बट मेहरू इज अवेयर ऑफ दैट, शी सेड मुझसे जो भी शादी करेगा वो शायद मेरी पैसों की वजह से ही करे, बट ही कुड स्टिल हैव बीन हैप्पी। तो ये नहीं पता बेचारी को कि हिदायतुल्लाह ने तो उसको रख लिया और सही थे उसके साथ जो भी पैसों के पीछे थे, आगे जो दो आने वाले हैं वो शायद इतने सिंसियर नहीं हो, वो नहीं होंगे यार, मे बी हिदायतुल्लाह की थोड़ी कदर भी हो, आई डोंट नो। लेकिन ये जरूर है कि इट शोड अस कि औरत को अगर हम एक्सेप्ट भी करते हैं एज अ सिंगल वुमन, हम उसको एक बिजनेस चलाने पे फिर भी एक्सेप्ट कर लें, लेकिन हम उसको टू एंजॉय हर लाइफ शादी पे भी लोग कर लेते हैं, इट्स वेरी हार्ड। आई फील केस टू केस होता है। एक ड्रामा इससे भी बन सकता है कि कैसे वो लड़की कि बेवा हो गई है, तलाक हो गई है, एंड शी वांट्स टू डू हर ओन थिंग, बट एवरीबडी एल्स वांट्स कि उसकी शादी हो जाए। तो दोनों एक्सट्रीम्स होती हैं, आई थिंक इसमें बैलेंस करना चाहिए। दोनों लोग क्या कहेंगे, मैं यही था ना, वो तो शादी नहीं करना चाहती थी, वो तो कहती थी मैं खुद लेकिन बच्चे उसकी तो बिजनेस थी नहीं ना, यहाँ तो इसकी बिजनेस है बिजनेस में पूरी। क्या फर्क पड़ता है, वो जॉब करके तो अपना करना चाहती थी ना, इट कुड बी बिजनेस, इट कुड बी जॉब, इट कुड बी एनीथिंग बट शादी, बट हर कोई उसको शादी पे पुश कर रहा था। तो ये बेसिकली इट्स नॉट अबाउट कि शादी और बिजनेस, इट्स अबाउट कि जो औरत इस चीज से गुजर रही है वो क्या करना चाहती है, आप उसको फैसिलिटेट करें। इस चीज के जिंदगी के किसी भी स्टेज पे वो जो कुछ करना चाह रही है आप उसको सपोर्ट करके उसको फैसिलिटेट करें, रादर देन सेइंग कि नहीं हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी शादी होनी चाहिए या हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बिजनेस करना चाहिए। दिस इज व्हाट लेकिन देखो आदमियों के लिए तो आप कहते हैं ना, आदमियों के लिए कहते हैं बेचारा अकेला है उसकी शादी कर दो, कंपेनियनशिप हो जाएगी, लेकिन औरतों के लिए हम ये काम, यू आर राइट व्हाट यू आर सेइंग, अग्रीड, बट औरतों के लिए काम दो। तो मनाल उसको समझा रही है अफान को कि देखो तुम्हारी भी अपनी जिंदगी हो जाएगी, मेरी भी अपनी जिंदगी हो जाएगी, वो क्या करेंगी, तो क्यों नहीं, why is she not allowed to Okay, so continue if her life? so this drama is talking about something so important, शाजिया, जो Yeah. तो ये चीज के हर ये दिमाग में होता है कि औरत है उसके पास तो दो बच्चे हैं, क्योंकि बच्चे मोस्टली औरत के पास होते हैं इन केस ऑफ अ डाइवोर्स या इन केस ऑफ डेथ, तो बच्चे तो औरत ही पालती है। तो वो कहते हैं भाई ये तो बिजी है, इसके पास तो है, इसको क्या जरूरत है, जैसे वो भी कहता है कि भाई इतनी अच्छी जिंदगी गुजार ली, दो बच्चे हैं, पैसा है, बस अब घर पे है, जमीर कहता है, तो एक तो ये इंप्रेशन है सोसाइटी का। सो दे थिंक कि सेकंड आई थिंक दूसरी शादी पाकिस्तान में इज वेरी डिफिकल्ट। लोग एक तो मिलते नहीं है, बेवा को या किसी औरत को जिसके साथ बच्चे हों लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो फिर एक जो मर्द होता है उसकी शादी एक छोटी लड़की से हो सकती है, ठीक है, उसकी शादी किसी से भी हो सकती है, एक्सेप्टेबल होता है इन मेजोरिटी ऑफ द केसेस, बट औरत के लिए बहुत मुश्किल होता है। और इसीलिए मुझे ड्रामा बड़ा अच्छा लगता है, और मैं इसको कि मे बी ये चीज एक नॉर्मलाइज करें कि इट्स ओके टू हैव एज डिफरेंस, कि आप एक छोटे मर्द से शादी करें ताकि मे बी कितने लोगों की इस तरह हेल्प हो जाए, या सोसाइटी में जनरली लड़कों को लड़कियां नहीं मिलती, लोग इसके बारे में सोच रहे हो लेकिन वो अपने दिमाग से निकाल देते हो बिकॉज दे आर टू स्केयर ऑफ द रिएक्शन दे विल हैव फ्रॉम एवरीवन। अभी रिसेंटली आई हैव हैड दिस कन्वर्सेशन शाजी, अब तक मैं बताऊंगी बाद में कि मेरी किससे हुई अगले 1 या 2 ड्रामा कप में, अगर हम दोबारा बात की इस टॉपिक पे। बट आई वांट टू से कि आई हैव बीन सेइंग सिंस देन कि क्यों नहीं माहिर और मेहरू का दिखाया कि नेचुरल तरीके से क्योंकि वो आपस में नेचुरल तरीके से नहीं, इन द सेंस कि वो दोनों मिल रहे हैं, दे फॉल इन लव। व्हाई डिड दे शो कि नहीं मेहरू जो है वो इस तरह चली गई है और माहिर जो वो इस तरह फंस गया या कॉर्नर हो गया, इसलिए वो उससे शादी करना चाह रहा है। तो आज बड़ी इंटरेस्टिंग बात किसी ने मुझसे कही कि शादी में रिस्पेक्ट इज मोर इम्पोर्टेंट, सिर्फ रोमांस या लव नहीं होता शादी गुजारने के लिए। सो मे बी द फैक्ट दैट दे बोथ अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट ईच अदर इज द रीजन कि वो दोनों इस रिश्ते में बंध रहे हैं, और आगे मोहब्बत हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। तो मुझे ये बात बहुत क्लिक की और एक्चुअली मेरा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हुआ कि मुझे लगा कि जरूरी नहीं है कि मोहब्बत ही हो कि वो एक यंगर गाय एंड एन ओल्डर वुमन के दरमियान रिलेशनशिप का रीजन बने मोहब्बत हो। एक्चुअली ड्रामा एडवोकेट ये कर रहा है, अब मैं सोच रही हूँ तो सरवद नजीर की जहानत को मैं एडमायर कर रही हूँ या मैंने ये समझा है, वो कह रहा है कि मे बी हम अब थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करके मतलब एज डिफरेंस के बगैर हम लड़की देखें लड़कों के लिए, और लड़कों के लिए लड़कियों के लिए लड़का देखें। सो इट इज नॉट, मतलब अगर आप रिश्ता देखने जा रहे हैं या आप शादी का सोच रहे हैं तो यू कैन लुक एट ऑल everybody around you irrespective of the age group, and it's not about कि आपकी अगर कोई लड़का देख रहा है, उसके घर वाले देख रहे हैं तो वो एक छोटी लड़की को, एक मिडिल एज लड़की को और एक उससे थोड़ी उससे ज्यादा उम्र की लड़की को भी कंसिडर कर सकते हैं।
simply because so they're normalizing it. This is my understanding. Yes. This is what I understood. This is what I thought the drama is doing. It doesn't have to be कि ओ उनको मोहब्बत हो गई तो इसलिए उन्होंने शादी कर ली. आप ये नॉर्मल कर लें कि आप अपने बेटे भाई किसी के लिए भी रिश्ता लिखने जा रहे हैं तो आप किसी उससे 6 साल 7 साल 8 साल बड़ी लड़की की भी का भी रिश्ता देख सकते हैं कि वो लड़की अच्छी है, एंड दे विल बी ओके. सो मुझे ये पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा लगा शादिया. मेरा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज. हाँ, एंड आई ऑल्सो थिंक राबिया कि मेहरू को जब दिखाया था ना पिछले एपिसोड में तो बड़ी लॉजिकली सोच रही थी. शी वाज नॉट, एंड दैट आई थिंक इज व्हाट यू आर सेइंग एंड वेयर दे आर गोइंग टुवर्ड्स कि दिस पर्सन, जिस तरह हम किसी के लिए प्रपोजल के लिए सोचते हैं कि अच्छा ये लड़का भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, लेकिन इसमें ये खूबियां, दिस इज हाउ शी वाज डिस्कसिंग इट. So it was like that. So yeah, you're right. Good. No, I'm loving the performances, and yes, I think the next episode is going to be a big one. And okay. So we go Parizad. on to हाँ, बहुत दुख में परिजात के साथ. मैं तो नाराज हो गई हूँ हाशिम मिर्जा से. बहुत नाराज हो गई हूँ because आपने एक कैरेक्टर को आप यहाँ लेकर आए और आपने हम सबको यकीन दिलाया कि ये कैरेक्टर ऐसे है, और फिर आपने यूं किया. सो गिवन कि अभी आगे जाके एक्चुअली जो प्रोमो दिखाया दोबारा का, तो उससे जो हम सारी बातें कह रहे थे थोड़ी सी गलत भी शायद साबित हो रही हैं कि वो माहिर के बारे में और जो भी आगे हो, तो हो सकता है कि हमें फिर अगली एक किस्त देख लेनी चाहिए पहले परिजात की, फिर हमें डिसीजन देना चाहिए. हो सकता है एंड पे परिजात अपना डिसीजन चेंज कर ले. एक टेम्पररी उसकी किसी के हमारे भी जहन में कभी गलत बात आ सकती है, हो सकता है उसका स्लिप है टेम्पररीली. सो आई एम इसलिए आई एम काइंड ऑफ रिजर्विंग माय डिसअपॉइंटमेंट. आई वाज शॉक्ड बट डिसअपॉइंटमेंट शायद नहीं थी. आई वाज जस्ट कंफ्यूज्ड एंड क्वेश्चनिंग, जस्ट लाइक तुम बोल रही हो कि एक बंदा जो अब तक इतना उसको किसी चीज ने हिलाया नहीं, तो अब क्या चीज है जो वो ये करने पे मजबूर हो गया. और फिर क्वेश्चन वही था कि क्या मोहब्बत की डेस्परेशन, क्या हालात, क्या पीयर प्रेशर, आपके अंदर का कॉम्प्लेक्स आपको ऐसी चीज करने पे, आपको आपकी अंदर की जो अच्छाई है उसको खत्म करने पे मजबूर कर सकता है. तो ये सब क्वेश्चंस मेरे भी जहन में आ रहे थे जब मैं देख रही थी. Yes, so the thing is कि मेरे लिए the fact कि उसकी नीयत थी, उसका इंटेंशन था, चाहे वो आगे करे या ना करे, doesn't make a difference. नहीं देखो, in fact I feel it is more important कि नीयत पे अमल हुआ या नहीं हुआ. नीयत तो एक नीयत भी नहीं, एक ख्याल किसी का भी आ सकता है यार. जाते जाते आपको भी हो सकता है कोई इंसान कर रहा है तो आप भी गलत अंदाज में सोच सकती हैं कितना कमीना इंसान है. ऑल्दो आप उसको जाके शायद मुंह पे ना बोले, मारे नहीं, कुछ नहीं करें, बट कोई भी इंसान, हम सब लोग किसी भी चीज के बारे में 1 मिनट या 1 सेकंड के लिए गलत सोच सकते हैं, हम स्लिप कर सकते हैं. मे बी परिजात के साथ भी ऐसा ही हुआ है. और मे बी शाजिया हम बहुत रियलिस्टिक आइडियलिस्टिक वर्ल्ड में मे बी हम आइडियलिस्टिक हैं because परिजात is very idealistic because तो अब रियलिटी दिखा रहे हैं ना, अब रियलिटी दिखा रहे हैं कि वो उस पॉइंट पे आ गया है, वो इतना पुश हो गया है. मे बी दिस कुड बी वन रीजन कि वो कह रहे नहीं यार मैं तो कब से मतलब 3 मोहब्बतों के इंतजार में बैठा अब ये चौथी मेरे हिस्से में आने को नाम ही नहीं ले रही है. एंड और अब जब उसके पास पावर भी है, दौलत भी है, सब कुछ है, बट अगेन मोहब्बत, जो उसको मोहब्बत चाहिए वो नहीं है उसके पास, तो वो मुझे ख्याल आ रहा था, हम उस दिन लूडो खेल रहे थे और हम में से जो एक प्लेयर था ना उसका छक्का नहीं आ रहा था, और हम सबके सब अपनी गोटी हमारी अंदर भी जा रही है और वो आ नहीं रहा. और फिर उन प्लेयर को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने जाके रूल बुकलेट निकाली और वो चेक करना शुरू हो गए, और फिर उनको गुस्सा आया कि नहीं ये तो होम है, इसके ऊपर आप नहीं, ये, और वो दूसरे लोगों की उसमें. सो आई फेल्ट इन द सेम वे कि परिजात को नाहीद नहीं मिली, फिर आगे उसके साथ जो भी हुआ, फिर so I feel कि अब this seems to be he's saying it's now or never, it is his last chance. तो वो जो है ना थके खा खा के इस पॉइंट पे पहुंच गया है. but for me now he is not the Parizad he was. I'm judging by what happened and I'm thinking कि यही होगा क्योंकि वो उन्होंने जो प्रोमो में भी दिखाया है. but let's see कि क्या होता है. what is the difference between Behrouz and Parizad now for you? Behrouz ने भी लैला सबा को मरवाया था और ये भी इनको मरवा रहा है for love. Do you think Parizad is becoming like Behrouz completely? Because हमने कहा था Behrouz है लेकिन पूरा Behrouz नहीं है, because उसमें वो goodness है Parizad में. So goodness की डेफिनेशन हर सिचुएशन और हर चीज के लिए डिफरेंट होती है. बहरोज के साथ जो लोग थे उनकी वफादारी ऐसी है कि आप कुछ भी आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, तो उसने भी अपने लोगों के साथ अच्छा किया होगा जिसकी वजह से वो इतना वो था. बहरोज को सईद शहबाज को मरवा देता ना, परिजाद ने तो नहीं मरवाया. This is what I understand.
नहीं, मैं तुमसे कह रही हूँ कि हाँ। हमें नहीं पता कि वो मरवाता ही नहीं मरता, उसने उस लड़की को, लैला को मरवा दिया था, बट सो मे बी बेरोज इज मोर लीथल देन परिजात. परिजात इज नॉट. इट इज ऑल्सो अबाउट स्ट्रैटेजी. पर हो सकता है वो भी यही स्ट्रैटेजी यूज करता. इट वाज नॉट जस्ट अबाउट किलिंग समबडी. उसने, जो हमने हाँ। पिछली बार भी डिस्कस किया था, कि उसने उसको अंदर या। खौफ डाला था कि देखो ये चीज तुम्हारी से मैं ले लेता हूँ. और जब आप उस एक दफा दुख, मतलब अगर आपने एक कांटे पे कदम रख दिया है, तो आप दोबारा उस रास्ते पे नहीं जाएंगे जहाँ कांटा पड़ा. यू लाइक यार ये मुझे चोट लगेगी. तो उसने शहबाज को ये वाली चीज दी कि देखो तुमने ये दुख देखा है कि तुम्हारा वही बेटा जाए तो स्ट्रैटेजी। कैसा होगा. सो तो डोंट डू शर्जील के दैट. साथ भी तो स्ट्रैटेजी यूज कर लेना। हो सकता है कर ले, हमें नहीं पता कि क्या. देखो दूसरी बात, ये हम बहुत हाँ। इंपॉर्टेंट चीज जो मिस कर रहे हैं वो ये है कि नासाज हैज बीन वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर इन हिज लाइफ. नासाज ही यस। था जिसने उसको शुरू में बोला था हाँ। कि देखो तुम यूनिवर्सिटी में, हाँ। कि तुम जो हो वो ये करो वो करो. तो अब नासाज हाँ। ही उसके दिमाग में कीड़ा डाल रहा है. इस नासाज हाँ। विच इज पुटिंग ऑल ऑफ दिस. यस। तो हम अपनी जिंदगियों में हम सब लोग इन्फ्लुएंस होते हैं लोगों से. देयर आर सर्टेन पीपल जो हमें इन्फ्लुएंस करते हैं. माई क्वेश्चन वॉज कि इतने सालों में क्या परिजात के एक्सपीरियंस ने ये नहीं उसको सिखाया कि कहीं से वो थोड़ा सा इंडिपेंडेंटली भी सोचे, क्योंकि इतने साल से तो वो इंडिपेंडेंटली सोच रहा है, और जिस तरह के लोगों के साथ, या फिर अब अगर मैं उसमें नेगेटिव में मतलब थोड़ा सा और सोचूं, बिकॉज वो ऐसे गुरु, ये सब लोग वैसे अच्छे हैं, बट दे ऑल बिलोंग टू अ माफिया. दे आर लाइक करता धरता ऑफ एग्जैक्टली। या। माफिया. तो वो अगर इस तरीके से सोच रहे हैं तो मे बी उसकी सोच भी वैसे थोड़ा बहुत होना शुरू हो गई है. इसीलिए जब नासाज ने उसको सजेस्ट किया तो उसको इतना टाइम नहीं लगा इस चीज को रिजेक्ट करने में. ही एक्चुअली हाँ। थॉट अबाउट दीज थिंग्स. या। एक और चीज या। भी है शाजिया, आरजी एनी इज द ओनली वन हु हैज लव्ड हिम. It's not him running after her. It is हाँ। her running after him. At I least. don't know if she has that kind of love for him. I don't know. ये नहीं दिखाया, ये बिल्कुल नहीं दिखाया. नहीं, She नहीं, I wants don't I him. don't think so. I think Yeah. it's quite I think बॉर्डर लाइन है. मैं मोस्टली इसी पे हूँ कि वो उसको पसंद करती है, वरना वो शेरजील के साथ प्लान्स बनाती, वो करती, बट वो तो डायरेक्ट इसकी तरफ जा रही है. So it's, to me it's clear, it's respectful, but there is some feeling involved definitely, You and think which is she would not. want to marry him? Sorry. You think she would want to marry him? Yeah, I think so, definitely. Yeah. 90 Okay. मैं 90% इस चीज पे हूँ कि वो रोमांटिकली इन्वॉल्व है उसके साथ, मतलब शी इज इंक्लाइंड. So I was really liking the way राबिया उन्होंने जो दिखाया कि वो जब शर्जील उससे फोन पे बात कर रहा था तो उसने कहा बिल्ली. एक जो इनके पर्सनल उसने एंड यू नो द चेंजिंग एक्सप्रेशंस ऑन परिजात's फेस, ही रियलाइज कि ओ दिस इज डीपर देन आई थॉट इट वाज. जब उसने ये देखा जो उसका स्ट्रेस और टेंशन, और बीच बीच में इसको दिखाया वो अपनी कमीज को पकड़ रहा था या अपने पैरों को वो कर रहा था. सो इट वाज लाइक यू कुड सी द, एंड वो हमें भी लगा फिर वो दैट सीन जब वो खड़ा हुआ था वहां और वो उससे बातें कर रहा था और उसको कन्विंस कर रहा था कि नहीं मैं तुम्हें ले जाऊंगा, all those things, and then they brought him to that. So I think the execution of that scene and convincing us also what Parizad is going through was very well done. Yeah. Also वो जो पूरा ये है कि the fact कि Parizad is going towards getting his appearance change, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग था, वो भी बड़ा शॉकिंग था. मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रही थी, एकदम से उन्होंने हम पे 2 हमले किए, इतने बड़े 2 चेंजेस परिजात को दिखाए. माई क्वेश्चन टू यू इज कि क्या हम मोहब्बत को इल्जाम डालेंगे इंसान के गलत कामों या इंसान के गलत इंटेंशंस या इंसान के फिसलने के लिए? इज इट फेयर टू ब्लेम मोहब्बत फॉर दैट? I think Parizad always had that complex inside him. So I think mohabbat is just one reason for him to do what he always wanted to do. I think. So it's unfair कि हम मोहब्बत की, it's just that उसको कोई चीज बहुत शिद्दत से चाहिए और उसको वो चीज उसको लग रहा है उसके हाथ से निकल जाएगी अगर वो ये नहीं करेगा, क्योंकि उसने कहा कि वहाँ शर्जील भी खड़ा होगा मैं भी खड़ा होगा. She will see both of us, and so I think that अगर कोई और चीज में उसका इतना ज्यादा पैशन होता तो शायद वो उसके लिए भी कर लेता. बट किसी ने बड़ा अच्छा कमेंट लिखा था, किसी ने लिखा था, आई वाज चेकिंग इन यूट्यूब कम्युनिटी, आई एम सो सॉरी मेरे पास है नहीं मैं पढ़ नहीं सकती, कि होगा ये कि एक्चुअली वो गोली परिजात को लगेगी, वो मरेगा नहीं लेकिन वो दुबई चला जाएगा अपने ट्रीटमेंट के लिए और फिर वो चेंज होके वापस आ जाएगा, एंड देन दैट विल बी. सो इट वाज जस्ट इंटरेस्टिंग, बट या यू डोंट नो व्हाट्स गोना स्टार हैपन. प्लस बट का व्हाट ड्रामा नहीं है. आई डोंट थिंक सो. ये मुझे भी हाशिम समझ नदीम. में लगा, मतलब आई एम लाइकिंग द फैक्ट कि लोग अपनी प्रेडिक्शंस दे रहे हैं कि कुछ भी कर लो परिजात उसको नहीं मरवाएगा. अब लोगों की बड़ी उम्मीदें हैं परिजात से.
ये नहीं हो सकता कि वो ये करें। बट डू और यू अगर थिंक वो नहीं, और अगर वो नहीं मरवाएंगे तो आई विल बी वेरी हैप्पी कि एक उन्होंने दिखाया कि इंसान से गलती हो सकती है बट ही कम्स बैक टू हिज ओरिजिनल. दैट इज मोर रियलिस्टिक टू मी रादर देन हैविंग अ परफेक्ट स्लेट which might not be that realistic. So मुझे ये ज्यादा रियलिस्टिक लगेगा कि हाँ परिजात को एक झटका लगा था, एक जगह उसके जहन में आई ये चीजें. लेकिन वो संभल गए. I like that dialogue the doctor told him over the phone. He said कि परिजात ने कहा कि मैं अंदर से नहीं तब्दील होना चाहता, मैं सिर्फ ऊपर से तब्दील. उन्होंने कहा कि ये आप कह रहे हैं लेकिन मैंने लोगों को देखा है कि वो सिर्फ ना चाहते हुए भी वो अंदर से भी तब्दील हो जाते हैं. तो that could happen. मे बी लोगों में ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाए, मे बी लोगों में और कुछ डिफरेंस आए जो वो नहीं, बिकॉज एवरीवन वांट्स टू स्टे द वे दे आर इनसाइड. तो ये तो क्या क्या आई थिंक शाजिया लोगों में भी होता है. जैसे जैसे आप ज्यादा आगे जाते हैं, ग्रूम होते हैं, बेहतर लोग, बहुत से लोगों के एटीट्यूड चेंज जाते हैं, अंदर आपके एज यू सेड कॉन्फिडेंस आता है, तो और पर्सनालिटी बन जाती है, अंडरस्टैंडिंग ज्यादा, लोग आपको ज्यादा वैल्यू करना शुरू करते हैं, तो एक खुद ही आपको आप में एक चेंज आ जाता है. कभी कभी लोग सुपरफिशियल बन जाते हैं, कुछ लोग नहीं बनते हैं. सो लेट्स सी, अगले हफ्ते फिनाले है परिजात का, सो वील हैव ऑल आवर आंसर्स. Yeah, we will. I wanted to point out something really small because the direction has been so good. जब वो शर्जीत कॉरिडोर में चलते हुए जा रहे थे परिजात के ऑफिस में, तो 2 शॉट्स थे. एक में उनके हाथ में फाइल थी और दूसरे में उनके हाथ में फाइल गायब थी. एंड देन तीसरे में जब वो बैठते हैं तो फाइल थी. एंड आई एम सॉरी बट इट इज परिजात, सो we can't have these things happening because it's been so good. Remember वो पंखे का सीन जब वो स्टोर में इसको बंद किया था, and how perfect they have done it. So yeah, I think I love that dialogue also. Lastly, जब वो कमाली साहब से बात कर रहा होता है और वो कहता है, it's nice the way they have these conversations, because ये बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि मैं तो उसके लिए ये सब कुछ कर लूंगी या कर लूंगा लेकिन वो वापस नहीं करेगा मेरे लिए. And he said कि अगर आप उनके तराजू में अपने आप को तोलें तो फिर आपको हमेशा अपने आप हल्का लगेगा, क्योंकि वो समझेंगे आप ज्यादा नहीं करते, और अगर आप अपने तराजू में तोलें आपको हमेशा अपना आप भारी लगेगा. सो आई थिंक इट वाज अ ग्रेट वे टू कीप योर रिलेशनशिप गोइंग, टू थिंक कि आप ये कर रहे हैं तो उन लोगों का हक है, इसलिए आप ये सब कर रहे हैं. तो ये सब अच्छी अच्छी बातें सुन के मेरा दिल बहुत खराब होता है जब मैं देखती हूँ कि परिजात ये ना कर बैठे. तो अभी देखते हैं, let's not lose hope. अभी देखते हैं आगे क्या होता है. I'm gonna wait for the next episode कि क्या होता है क्या नहीं होता. ठीक है जी, that is all from our side for Drama Cup. आप लोग कमेंट्स में बताएं कि आप लोगों को परिजात का ये डिसीजन, ये फ्लिप कैसा लगा था, कि आप लोग भी मेरी तरह उम्मीदवार हैं या शाजिया की तरह बिल्कुल डिसहार्टन हो गए आप लोग. एंड इंशाल्लाह आप लोगों से जल्द मुलाकात होती है. अल्लाह हाफिज. खुदा हाफिज.